कैसे हैं आप? आपका दोस्त ललित अरोड़ा। उम्मीद करता हूं पिछले कुछ दिनों में गुस्सा नहीं किया होगा, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया था कि गुस्सा एक बीमारी है। आइए आज हम बात करते हैं कि गुस्सा आता क्यों है। आता सबको है, बट आता क्यों है ये जानना भी जरूरी है दोस्तों। इसके लिए मैं कुछ पुराणों में गया, भागवत को थोड़ा सा स्टडी किया, कुछ उन लोगों के माध्यम से जिन्होंने भागवत को समझा है, कुछ साइकेट्रिस्ट लोगों से मिला, और जो निचोड़ आपके सामने निष्कर्ष लाया हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और अपने ऊपर उसको आप आजमाने की कोशिश करिएगा। गुस्सा 3 वजहों से आता है दोस्तों। सबसे पहला जो आदमी गुस्से में रहता है वो आदमी होता है जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। कोई ड्रीम्स है, कुछ ड्रीम्स है, उसके लिए वो कोशिश कर रहा है, लगातार मेहनत भी कर रहा है, बट वो काम हो नहीं रहा, वो लेवल नहीं मिल रहा, वो इनकम नहीं मिल रही, वो इज्जत नहीं मिल रही, वो चीज हासिल नहीं हो रही है। जिस इंसान के साथ ऐसा होता है वो चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़ा हर समय गुस्से में रहता है, बस मन करता है कौन मिले और मैं गाली दूं। ये वो लोग हैं पहली कैटेगरी, जो लोगों के पास इच्छाएं हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं, बट पूरी नहीं हो रही है, और सब्र है नहीं, पेशेंस तो है नहीं, तो वो गुस्सा तो निकलेगा ही। दोस्तों इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। पति पत्नी की नोकझोंक हर घर में होती है। होता क्या है, पत्नी अपने पति से कुछ उम्मीदें रखती है, पति अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें रखता है, दोनों एक दूसरे से कुछ उम्मीदें रखते हैं, जो कि कम्युनिकेशन गैप कह लो, या समय की कमी कह लो, या आजकल के माहौल का प्रेशर, व्हाटएवर आप कुछ भी कह लो, एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, और वो चिड़चिड़ापन बन जाता है, वो गुस्सा बन जाता है। दूसरा, ये तो था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरी वजह, हम सभी के पास कुछ सपने होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज को जब हम आंकते हैं तो हम उन ड्रीम्स को छोड़ देते हैं। छोड़ते नहीं है, वो ड्रीम रहते दिमाग में है, उसके लिए कोशिश करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, यार मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाऊंगा, यार मैं तो काला हूं, मैं कैसे एक्टर बन पाऊंगा, यार मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, यार मैं तो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता हूं, यार मैं तो ज्यादा दौड़ नहीं पाता हूं, यार मैं तो ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, और व्हाटएवर। वो सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, लेकिन अपनी जब कैपेबिलिटीज को उससे रिलेट करते हैं तो अपने ड्रीम को छोड़ देते हैं, लेकिन वो ड्रीम छूटता नहीं है, वो उनके दिमाग में रहता है। मान लेते हैं आपने ड्रीम देखा, एक इच्छा आपके अंदर है कि मुझे मर्सिडीज कार लेनी है, मान लेते हैं। आपने देखा यार मेरी इनकम उतनी है नहीं, मैं तो एक जॉब करता हूं 15, 20, 25 हजार रुपए की, मैं मर्सिडीज कैसे लूंगा। आपने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, लेकिन वो आइडिया भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। जब भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से मर्सिडीज की बात चलेगी, आपको आपका ड्रीम याद आएगा, और आपको ड्रीम जब आप देखेंगे जो पूरा नहीं हो पाया, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आपके अंदर गुस्सा आएगा, यार मैं कर सकता था, पता नहीं यार मैं कोशिश करता तो शायद हो सकता था। ये सारी चीजें हमारे अंदर गुस्सा और इरिटेशन पैदा करती हैं। पॉइंट नंबर 3, अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 लोगों की बात की, 2 कैटेगरीज की बात की, जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं किया। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन्होंने अपने ड्रीम को अचीव किया, उन्हें बहुत सारा इनकम, व्हाटएवर जो भी वो चाहते थे उन्हें मिली, इज्जत मिली, इनकम मिली, साथ में एक टैग मिला, सक्सेसफुल होने का टैग। और ये सक्सेसफुल टैग जो होने का टैग है, इसके बैक साइड पर एक चीज ऑटोमेटिकली लिखी हुई आती है, और वो है अहंकार, ईगो। आपने देखा होगा अपने चारों तरफ जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, सभी तो नहीं, बट उसमें से कुछ तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर अहंकार होता है, ईगो होता है, और ये अहंकार आपके अंदर गुस्सा पैदा करता है। मैं इस ऑफिस का मालिक हूं, मुझे ये आदमी ये बात बोल रहा है, वो गुस्सा दिखाएगा। क्यों? वो गुस्सा इसलिए नहीं दिखा रहा है कि वो बात गलत है, वो गुस्सा इसलिए दिखा रहा है कि मैं इस ऑफिस का बॉस हूं, मुझे किसी के बोलने की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने। ये अहंकार। तो दोस्तों 3 चीजें हैं। अहंकार पर भी एक बात बताता हूं। अहंकार पर तो हमारे भारत में सबसे बड़ा किस्सा आप जानते ही हैं, रावण। कहा जाता है
अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो किसका रहेगा इस दुनिया में, क्योंकि वो सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, शंकर भगवान को शीश काट काट के चढ़ाता था। जब उसका अहंकार नहीं रहा, उसे पता था भगवान राम से भिड़ूंगा तो मरूंगा, बट उसने मरना एक्सेप्ट किया, उसने झुकना एक्सेप्ट नहीं किया। उसको झुकने से कौन रोक रहा था? उसका अहंकार, उसका ईगो। तो दोस्तों, यह अहंकार किस वजह से होता है? यह अहंकार हो सकता है अपने पैसे का, अपनी धन दौलत, अपनी संपत्ति का, अपनी डिग्रीज का, अपनी एजुकेशन, अपनी डेजिग्नेशन का अहंकार हो सकता है, अपनी अच्छी हेल्थ का अहंकार हो सकता है, अपनी ब्यूटी का अहंकार, अपने टैलेंट का अहंकार हो सकता है। अहंकार किसी भी रूप में हो सकता है दोस्तों, किसी भी रूप में हो। एक चीज ध्यान रख लेना, अहंकार इज इक्वल टू क्रोध। अहंकार गुस्सा लाता है, अहंकार इरिटेशन लाता है। वो आपको अपने आप, जिन लोगों के अंदर ये होता है वो अपने आप को आम जनता से ऊपर रखते हैं, ऊपर समझते हैं और आम जनता की भाषा को समझना नहीं चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 3 वजह थी जिसकी वजह से मेजरली हम लोगों को गुस्सा आता है। ये गुस्सा क्या कुछ देता है क्या हमारे को? क्या ये कोई अच्छी चीज है? नो, इससे नुकसान ही नुकसान है, कड़वाहट ही कड़वाहट है। और इस कड़वाहट की वजह से हमारी जिंदगी में क्या क्या नुकसान होते हैं, ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम एज अ टीम आप तक ये चीजों को लाने के लिए। आइए जुड़िए मेरे YouTube चैनल से, सब्सक्राइब करिए इस लाल बटन पर, और मेरे Facebook चैनल से जुड़िए, Facebook पेज से जुड़िए, ललित अरोड़ा लाइव। मुझे अपने कमेंट्स भेजिए, मुझे आपसे सीखना है, क्योंकि आपसे सीख कर उसे रिफाइन करके फिर आप तक पहुंचाना है। फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।